जिस तरीके से अखिलेश यादव ने स्त्री सम्मान समृद्धि योजना की बात कही है, क्या लगता है इसका प्रभाव आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा? इस बार जो है अखिलेश यादव का जो पलड़ा है वो थोड़ा सा भारी दिखेगा। जैसे बिहार में भाजपा दे रही थी महिलाओं को, वैसे यूपी में अखिलेश यादव दे रहे हैं। नहीं, देखिए बिहार वाले मॉडल से कंपेयर नहीं कर सकते हैं उसको। बिहार वाला तो एक लॉलीपॉप था। महिला सशक्तिकरण पर जो है उनका खास तौर पर बल रहता है। तो इसका लाभ उन्हें 27 के चुनाव में जरूर मिलेगा। क्या माना जाए, ये दांव जो है अखिलेश यादव का, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए टेंशन साबित होगा? देखिए, टेंशन बिल्कुल साबित होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी में अभी से गहमा गहमी का माहौल देखने को मिल रहा है। इसी बीच अखिलेश यादव ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि 27 में अगर हमारी सरकार बनती है तो महिलाओं के लिए सम्मान और समृद्धि योजना चलाएंगे। इस दांव का कितना असर पड़ता हुआ दिखाई देगा 27 के चुनाव पर, इसी पर आज बातचीत करेंगे अपने पत्रकार साथियों से कि उनकी क्या राय है। अनुपम, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा है कि हम अगर 27 में हमारी सरकार बनती है तो समृद्धि सम्मान योजना चलाएंगे स्त्रियों के लिए, किस तरीके से इसका प्रभाव पड़ेगा 27 के चुनाव में? देखिए, 27 के चुनाव में तो प्रभाव पड़ेगा ही, और सिर्फ यही योजना नहीं, अखिलेश यादव ने और भी कई सारी योजनाएं चयनित की हैं जिनको निकालने की बात उन्होंने कही है 27 के चुनाव के लिए। और आपने जैसे देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से जो है बिहार में योजना चलाई थी कि महिलाओं को हम जो है हर माह में जो है जो भी योजना उन्होंने पैसे के लेकर निकाली, 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में दे रहे हैं। तो वो खाते में पैसा खाली जैसे किस्तें जाती हैं 2-3, बस उतना ही आएगा, उसके बाद फिर वैसे ही मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव जो योजना उन्होंने निकाली है, और जो पहले जब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे उन्होंने जो योजनाएं निकाली थी उसको उन्होंने संपूर्ण तरीके से पूरा करने का काम किया है। अगर उन्होंने ये योजना निकाली तो जाहिर सी बात है महिलाओं के हित में है। क्या समझा जाए इसको कि बिहार वाला मॉडल ही, जैसे बिहार में भाजपा दे रही थी महिलाओं को, वैसे यूपी में अखिलेश यादव दे रहे हैं? नहीं, देखिए बिहार वाले मॉडल से कंपेयर नहीं कर सकते हैं उसको। बिहार वाला तो एक लॉलीपॉप था, वो तो कुछ दिन का था, बस उसके बाद खत्म हो गया, चीटी लग गई, खराब हो गया वो। अखिलेश यादव ने अगर कुछ कहा है तो अब जब तक ये सत्ता में रहेंगे, और सत्ता में नहीं भी रहेंगे, अगर इन्होंने कोई योजना निकाली तो पूरी तरीके से इस पे मतलब काम करने का प्रयास करेंगे और इसको सामने लाएंगे। अखिलेश की योजना फ्लॉप नहीं होगी। आपने देखा अखिलेश ने कोई एक ऐसा नारा तो दिया नहीं, अखिलेश ने कोई एक पहली ऐसी योजना तो निकाली नहीं जिसको उन्होंने पूरा नहीं किया। उन्होंने जितनी भी योजनाएं निकाली हैं उस पर मुखर होकर काम किया है और जनता को दिखाया है कि जो मैं बोलता हूं मैं करके दिखाता हूं, सिर्फ बोल के वादे करके नहीं चला जाता हूं। तो 27 के चुनाव के लिए अगर उन्होंने ये योजना निकाली तो जाहिर सी बात है पूरी तरीके से इसको सामने लाएंगे, और इसको जो है महिलाओं में जो भी इन्होंने योजनाएं और भी निकाली हैं, और भी अगर कोई योजना निकालते हैं तो उस पर पूरी तरीके से काम करेंगे। इस बात की क्या गारंटी है, किस वजह से इसको माना जाए कि महिलाओं के लिए जो उन्होंने सम्मान और समृद्धि योजना करने की बात कही है वो पूरा होगा? सम्मान की बात अगर समाजवादी पार्टी में देखा जाए तो आप महिलाओं को देख लीजिए, जैसे कि समाजवादी पार्टी में डिंपल यादव हैं, इकरा हसन है, तो ये सारी जो महिलाएं हैं वो किस तरीके से अखिलेश यादव जो है उनका सम्मान करते हैं। पार्टी में ऐसा नहीं कि खाली नाम के तौर पे वो हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी में आप देखते हैं किस तरीके से चीजें होती हैं। तो महिला सम्मान की अगर अखिलेश बात करते हैं तो उसको पूरा भी करते हैं। तो जाहिर सी बात है उन्होंने अगर ये योजना निकाली है तो उसको भी पूरा करेंगे, और इसका लाभ उन्हें 27 के चुनाव में जरूर मिलेगा। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने स्त्री सम्मान समृद्धि योजना की बात कही है, क्या लगता है इसका प्रभाव आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा? जी देखिए, देखने को मिल सकता है और शायद मिलेगा भी, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव अपनी पार्टी में जिस तरह से महिलाओं का सम्मान करते हैं, अखिलेश यादव के जो कार्यालय में जाते हैं तो कार्यालय के बाहर अगर महिलाएं मिलती हैं तो वो सब अपने आप को सपा शेरनी बताती। तो जिस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं, समाजवादी पार्टी की महिलाएं जैसे इकरा हसन हो गई, प्रिया सरोज हो गई और डिंपल यादव हो गई, तो इन लोगों को जैसे महिला सशक्तिकरण और ये सब लोग उसमें अहम आके बाहर निकल के सब बातचीत करते हैं, अखिलेश यादव सबका साथ देते हैं, सबका सम्मान करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। अगर अखिलेश यादव ने कुछ बोला है, इससे पहले भी चुनाव में अगर कुछ बोला है तो उसको पूरा किया है। जितना अखिलेश यादव ने किया है इतना अभी तक किसी सरकार में हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी महिला सुरक्षा सम्मान की बात करती है और अखिलेश यादव चल ही रहे हैं ये दांव, तो क्या लगता है ज्यादा प्रभावशाली 27 के चुनाव में कौन रहेगा? देखिए, बीजेपी जिस तरह से महिला सम्मान और सुरक्षा की बात करती है वो भी अपने वादों पर मुखर रही है अभी तक जो भी हुआ है। और समाजवादी पार्टी मुखर रही है, इकरा हसन सांसद है, उन पर टिप्पणी की जाती है उत्तर प्रदेश में, आरोपी गिरफ्तार नहीं होता है, फरार हो जाता है, कैसे महिला सुरक्षा सम्मान हो जा रहा है? इसीलिए तो बताया जा रहा है कि इस बार जो है अखिलेश यादव का जो पलड़ा है वो थोड़ा सा भारी दिखेगा। चुनाव में इसका रुख
देखने को मिलेगा। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने दांव चला है 27 के चुनाव के पहले, क्या लगता है ये भी बिहार की तरह ही कामयाब होगा, यूपी में असर डालेगा? देखिए, बिहार के तर्ज पर तो उन्होंने इस तरह का कोई भी जो है एक आप कह सकते हैं कि जो नीति बनाई है वो नहीं बनाई है, लेकिन हाँ, अखिलेश यादव एक विजनरी सोच के नेता रहे हैं। जब भी उन्होंने कोई प्रक्रिया लेकर के आए हैं, कोई भी जो कह सकते हैं आप योजना लेकर के आए हैं, तो उसके पीछे उनकी एक दूरदृष्टि रही है। लेकिन जो बिहार में देखने को मिला, महिलाओं को साधने वाली चीज़, जो आपने ये भी देखा होगा कि बिहार में जब उन्होंने महिलाओं की एक टीम बना करके भेजी थी, तो महिला सशक्तिकरण पर जो है उनका खास तौर पर बल रहता है। अब जो बिहार में उन्होंने जो चीज़ें देखी महिलाओं को सशक्तिकरण को लेकर के, उस आधार पर उन्होंने कहीं न कहीं इस योजना का क्रियान्वयन जो है किया होगा। अब 27 के चुनाव में उनको फ़ायदा मिलता है या नहीं मिलता है, ये तो ख़ैर एक सोचने का विषय है, लेकिन जिस गति से या जिस जो दिशा में वो काम कर रहे हैं, जिस तरह की उनकी सोच है, जैसा हम लोगों ने जब वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे तो देखा भी है, तो वो ज़ाहिर तौर पर आप ये कह सकते हैं इस बात को कि फ़ायदा ज़रूर देखने को मिलेगा। और सिर्फ अखिलेश यादव नहीं, पूरी समाजवादी पार्टी के जो तमाम नेता हैं और जगह-जगह पर जो नेता हैं, उन सबको इस बात का जो फ़ायदा है, कहीं न कहीं अखिलेश यादव की सोच के ज़रिए देखने को मिलेगा। अच्छा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी महिला सुरक्षा सम्मान की बात करती थी, उसके बाद उत्तर प्रदेश में ऐसी कई घटनाएं देखने को मिली। क्या लगता है उसके इतर जब अखिलेश यादव इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो अब जो महिलाओं का रुख है वो अखिलेश यादव की तरफ डाइवर्ट होता दिखाई देगा? देखिए, महिलाओं का रुख आपको मैं बता दूं कि थोड़ा बहुत जो अंतर है ना महिलाओं के समझने में, उत्तर प्रदेश की महिलाओं में खास तौर पर, कि अब जहां पर बात होती है कि नहीं किसी भी चौराहे पर जो है मंचलों को रख लिया जाएगा, या पहले जो अखिलेश यादव रहे तब भी ऐसा नहीं था कि नहीं रखा जाता था, बशर्ते वो किसी चीज़ को कहने से ज़्यादा करने पर बल देते थे। आज कहा ज़्यादा जा रहा है, बल उतना नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप आपने ये चीज़ देखी भी होगी कि लगातार जो मामले बढ़े हैं, कहीं न कहीं ख़ास तौर पर जो महिला के विरुद्ध जो मामले हैं वो बढ़े हैं। उनके पीछे कारण यही है कि आप सिर्फ़ कह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, और इसी बात का कहीं न कहीं फ़ायदा उठाने की जो कोशिश है अखिलेश यादव करते हुए नज़र आएँगे 27 के चुनाव में। और इसी वजह से एक करके जो वो ये जो निकाल रहे हैं योजनाएँ, वो ख़ासा मुझे लगता है कि जो है बहुत उपयोगी साबित हो सकती हैं उनके लिए। तो क्या माना जाए, ये दांव जो है अखिलेश यादव का, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए टेंशन साबित होगा? देखिए, टेंशन बिल्कुल साबित होगा अब, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका एक अच्छा खासा हाथ रहा है। उन्होंने 5 साल जो है सरकार चला करके देख ली है, तो उनको ये मालूम है कि जो विकास किया गया, उस विकास की जिस गति से उस विकास को किया गया, वो विकास तो चाहिए ही चाहिए। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जनता को और क्या चाहिए, ये उन्होंने कहीं न कहीं अब पिछले 10 वर्षों में, 10 हालाँकि मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, लेकिन पिछले कई वर्षों में उन्होंने इन चीज़ों को भाँप लिया है। जिसके चलते अब जो उनकी रणनीति है, वो थोड़ी-सी बदलाव होती हुई कहीं न कहीं नज़र आएगी, और जिसके चलते अब हो सकता है कि 27 के जो चुनाव आने वाले हैं, ज़ाहिर-सी बात है बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है, दिसंबर चल ही रहा है 25 का, तो उन चुनावों में आपको एक बदलाव देखने को मिल सकता है। और टेंशन खास तौर पर बीजेपी की इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो पार्टियाँ हैं, खास तौर पर मुख्य आप कहेंगे सपा-बसपा, और अब जो एक निकल कर के सामने आ रही है भीम आर्मी, हालाँकि, तो जिसमें सपा का जो एक रोल है उत्तर प्रदेश में, वो काफ़ी बड़ा रहा है। 92 के बाद से लगातार आप देखेंगे, जब मुलायम सिंह यादव के टाइम से जब पार्टी का गठन हुआ था, उसके बाद से जो लगातार चुनाव लड़े गए हैं, उन चुनावों में जिन चीज़ों को मुद्दा बनाया गया था, और अब जो मुद्दे हैं वो अलग हैं। और अखिलेश के साथ युवा है, युवा ये जानता है कि जो हमारा नेतृत्व है, कहीं न कहीं एक पढ़े लिखे जो कह सकते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, वो अखिलेश यादव बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो ये चीज़ देखने वाली है। ठीक है, तो ये हमारे पत्रकार साथियों की साफ तौर पर राय है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने दांव चला है 27 के चुनाव को लेकर, कहीं ना कहीं ये असर करता हुआ जरूर दिखाई देगा। फिलहाल आज की बातचीत में सिर्फ इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।